नमस्कार दोस्तों। चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो एआई वीडियो जनरेटर्स हैं ये असल में सोचते कैसे हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ सुंदर सुंदर वीडियो बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां एआई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और जिस तरीके से ये कर रहा है हो सकता है वो एआई के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दे। आप जानते हैं, ये जो नए एआई वीडियो मॉडल्स आ रहे हैं, इनमें एक ऐसी छिपी हुई प्रतिभा है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते, ये रीज़न कर सकते हैं, ट्रक कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये होता कैसे है। जरा इस पर नजर डालिए। ये जो एआई है ये इस काफी कॉम्प्लेक्स, इस मुश्किल पजल को सॉल्व कर सकता है। अब आप सोचिए ये कैसे फिगर आउट करता होगा कि इन शेप्स को कहाँ रखना है, कैसे मूव करना है। इसके इस दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो एक सीधा सा ख्याल तो ये आता है कि शायद एआई हर फ्रेम को एक के बाद एक बनाता है ना, बिल्कुल एक एनिमेटर की तरह, जो एक कार्टून ड्रॉ कर रहा हो। एक फ्रेम बनाया, फिर अगला, फिर उसके बाद अगला। रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को एक नाम भी दिया, चेन ऑफ फ्रेम्स। हाँ, तो चेन ऑफ फ्रेम्स का सीधा सा मतलब यही है कि जो पूरा रीजनिंग का प्रोसेस है वो वीडियो के फ्रेम्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सुनने में ये आइडिया बिल्कुल आसान और काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, असलियत इससे कहीं कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि असली कहानी दोस्तों इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। रिसर्चर्स ने जब इसमें और गहराई से जांच की तो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प चीज का पता चला कि एआई का सोचना फ्रेम्स पर निर्भर करता ही नहीं, बल्कि किसी और ही चीज पर करता है। तो ये है वो सबसे बड़ा फर्क। देखिए, एक तरफ है चेन ऑफ फ्रेम्स का मिथ, एक गलतफहमी, और दूसरी तरफ है असलियत। रिसर्चर्स इस नए असली तरीके को कहते हैं चेन ऑफ स्टेप्स, और इसमें रीजनिंग वीडियो के फ्रेम्स में नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे उन छुपे हुए प्रोसेसिंग स्टेप्स में होती है। इसका मतलब इसकी सोच दिखती नहीं है और सीक्वेंशियल भी नहीं है, एक साथ चलती है। तो ये चेन ऑफ स्टेप्स काम कैसे करता है? ये डी-नॉइजिंग प्रोसेस पर बेस्ड है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर के बड़े से ब्लॉक से एक सुंदर मूर्ति बना रहा है। शुरू में क्या होता है? सिर्फ डिजिटल नॉइस, मतलब शोर का एक गोला, और फिर एआई हर स्टेप में इस नॉइस को थोड़ा थोड़ा साफ करता जाता है और धीरे धीरे फाइनल वीडियो सामने आती है। और जो असली रीजनिंग है ना, वो इसी प्रोसेस के दौरान हो रही होती है। ओके, तो चलिए अब वक्त है इस नई थियरी के सबूत देखने का। आइए समझते हैं कि एआई असल में सोचता कैसे है। हम अब इसके दिमाग के अंदर एक मेटाफोरिकल हुड के नीचे झांकने जा रहे हैं। सोचिए, इस डी-नॉइजिंग प्रोसेस के बिल्कुल शुरुआती स्टेप्स में एआई एक जबरदस्त ब्रेनस्टॉर्म सेशन कर रहा होता है। ये एक ही वक्त में ढेर सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करता है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे भविष्य की कई संभावनाओं का एक पूरा बादल हो। और यहां देखिए, ये सबसे दिलचस्प चीज है। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए मॉडल ने क्या किया? उसने पहले बड़े और छोटे दोनों तरह के सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर बना दिया, ओवरलैप कर दिया। मतलब ये एक ही समय पर दोनों ऑप्शंस को अपने दिमाग में रख रहा है और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन ले रहा है। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। यहां इन सितारों को सॉर्ट करना है, तो एआई क्या करता है? पहले उन्हें एक उलझे हुए झुंड की तरह इमेजिन करता है, लेकिन ये सिर्फ उलझन नहीं है। ये दरअसल उन सभी पॉसिबल ऑर्डरिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हीं डीनॉइजिंग स्टेप्स में ये उन्हें बिल्कुल सही लाइन में लगा देता है। तो चेन ऑफ स्टेप्स तरीके का नतीजा क्या है? इससे एआई में 3 ऐसी कॉग्निटिव स्किल्स यानी काबिलियत अपने आप पैदा हो जाती हैं, और ये काबिलियत हैरान करने वाली हद तक इंसानी दिमाग जैसी हैं। तो ये हैं वो 3 जरूरी स्किल्स। सबसे पहली है वर्किंग मेमोरी, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान जरूरी जानकारी को याद रखने की ताकत। सिंपल है, इसके बिना वो पजल शुरू करते ही भूल जाएगा कि करना क्या था। दूसरी सेल्फ करेक्शन, ये बहुत जरूरी है, मतलब सोचते सोचते ही अपनी गलतियों को ठीक करने की काबिलियत। जैसे उसने एक गलत मूव प्लान किया और उसे रियलाइज हुआ तो उसने तुरंत उसे बदल दिया। और तीसरी परसेप्शन बिफोर एक्शन, एक्शन लेने से पहले सिचुएशन को समझना, पहले क्या और कहां है ये समझना, और उसके बाद डिसाइड करना कि कैसे करना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। एआई के इस दिमाग के अंदर ये सब आखिर होता कहाँ है? इसके लिए हमें मॉडल के आर्किटेक्चर को थोड़ा और गहराई से देखना पड़ेगा। तो होता यह है कि हर एक डी-नॉइजिंग स्टेप के अंदर एक पूरी कॉग्निटिव पाइपलाइन काम कर रही होती है।
इसे एक थिंकिंग फैक्ट्री की असेंबली लाइन समझिए। इस फैक्ट्री के शुरुआती लेयर्स सीन को समझते हैं, शेप्स क्या हैं, बैकग्राउंड कैसा है। फिर बीच के लेयर्स असली रीजनिंग का काम करते हैं, पजल को एनालाइज करना, अगला मूव प्लान करना। और आखिर में लेट लेयर्स आते हैं जो फाइनल रिजल्ट को पक्का यानी कंसोलिडेट करते हैं। और ये पूरी असेंबली लाइन हर एक स्टेप में चलती है। तो चलिए अब इस सब को जोड़कर देखते हैं। इस पूरी खोज का आखिर मतलब क्या है? ये इतनी ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एआई के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक फंडामेंटल तरीका देख रहे हैं। रिसर्च पेपर के आखिरी शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि ये खोज वीडियो मॉडल्स को मशीन इंटेलिजेंस की अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत आधार के रूप में स्थापित करती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये एआई के फ्यूचर के लिए एक पूरा नया फाउंडेशन है। इसका साफ साफ मतलब क्या निकलता है? यही कि अब हम वीडियो एआई को सिर्फ ज्यादा रियलिस्टिक ही नहीं बना सकते, बल्कि हम उन्हें पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और काबिल बना सकते हैं। उनकी रीजनिंग पावर, उनकी तर्क करने की शक्ति को बेहतर किया जा सकता है, जिससे वो और भी कॉम्प्लेक्स टास्क्स को सॉल्व कर पाएं। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक एआई के विचार, उसके थॉट्स सिर्फ शोर यानी नॉइस से जन्म ले सकते हैं और वो उसी शोर में से सही जवाब को एक मूर्ति की तरह तराश कर निकाल सकता है, तो सोचिए वो आगे क्या कल्पना करेगा। सोचते रहिए।